जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ा हमने, उसके कंट्रोल के बारे में पढ़ा हमने। उसी तरीके से आज हम इस वीडियो में साउंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि मेनली साउंड पोल्यूशन होता क्या है और आपका जो साउंड पोल्यूशन है ये एयर पोल्यूशन के अंदर ही आता है, उसी का एक पार्ट है। और हमें ये जानना है मेनली कि साउंड पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के अंदर आया कैसे। अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक, इन इंडिया the Air Prevention and Control of Pollution Act came into force in 1981 but was amended in 1987 to include noise as an air pollutant. अब आपका जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है ये 1981 में बना। इसमें साउंड का एक्ट भी था पर वो लागू नहीं किया गया। देन 1987 में मॉडिफाई करा जिसमें एयर प्लस साउंड पॉल्यूशन दोनों को लिया, या मतलब वो आए। देयरफॉर साउंड पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये बात आप सबको पता है कि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बिना मीडियम के साउंड नहीं चल सकता। और हमारे पास में कॉमन मीडियम क्या है? एयर। तो एयर के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा साउंड का प्रोड्यूस हो जाना या मतलब वो साउंड जो हमें नुकसान दे रहा हो, जिससे हमें नुकसान है, जो हम नहीं चाहते, उस साउंड को हम बोलते हैं अनप्लीजेंट साउंड। द साउंड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय अस और विच वी नॉट थिंक शुड बी प्रोड्यूस्ड, वो होता है आपका साउंड पॉल्यूशन। अब हम सबको एक बात तो पता है कि 80 डेसिबल तक का जितना भी साउंड होता है, या जो 80 डेसिबल तक की साउंड की जो रेंज होती है वो हमको कोई नुकसान नहीं करती है। मेनली हम जो बातें करते हैं, हमारी जो वॉइस जितने में प्रोड्यूस होती है वो उसकी रेंज होती है 60 तक की, 60 डेसिबल तक की रेंज होती है। ठीक है, इससे भी हमको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जैसे ही ये जो डेसिबल है वो 90 की रेंज में जाता है तब हमको थोड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान का इट मीन्स ये है कि इतना ज़्यादा साउंड हम सुन नहीं पाते हैं, हम लोग को लगता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है। फिर आपका आता है 120 डेसिबल, ये हाई साउंड की कैटेगरी में आता है। इस साउंड को आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो। अगर इतना साउंड किसी जगह पे बज रहा है तो आप खुद ही वहाँ से उठ के चले जाओगे, क्योंकि वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हाई साउंड, वेरी वेरी हाई साउंड बोलते हैं इसको, 150 डेसिबल। ठीक है, ये जो 150 डेसिबल का जो साउंड है, अगर ये आपने थोड़ी देर भी सुन लिया तो आपके कान के ईयर ड्रम्स फट जाएंगे। ठीक है, या आप बोल सकते हो आप डीफ हो जाओगे, आप बहरे हो जाओगे, क्योंकि ये साउंड बहुत ज़्यादा हाई रेंज का होता है। तो यहाँ पर आपका लिखा है 150 डेसिबल और मोर जनरेट्स बाय टेक ऑफ अ जेट प्लेन और रॉकेट। इतना साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई जेट प्लेन टेक ऑफ कर रहा हो या कोई रॉकेट टेक ऑफ कर रहा हो। अगर इतना साउंड आपने सुन लिया तो आप परमानेंटली क्या हो जाओगे? बहरे हो जाओगे। साउंड पोल्यूशन भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, जैसे हमारे लिए दूसरे पोल्यूशन हार्मफुल होते हैं। ठीक है, बट साउंड पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स इसके लिए बना रखे हैं, पर फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला सोर्स हमारे पास में क्या है? व्हीकल्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो साउंड है वो व्हीकल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो बॉयज़ लोग रहते हैं वो बाइक में अपने ऐसे ऐसे हॉर्न लगा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ होती है उनकी। साइलेंसर्स में आप देख सकते हो। ठीक है, बस हो गए, आपका इंजन्स हो गए, ट्रक हो गए, ये सारे क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऑल आर प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ साउंड। अब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में कई सारी मशीन्स ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा वॉइस मतलब साउंड क्रिएट करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ मैं प्रिंटिंग मशीन का, जब वो चलती है तो उसका साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो आप फंक्शंस में देखते होगे डीजे बजते हैं, म्यूज़िक्स क्रिएट होता है वहाँ पर। ठीक है, डीजे से, और डीजे कितना लाउड म्यूज़िक क्रिएट करता है ये तो हम सब जानते हैं। तो ये भी एक सोर्स है साउंड पोल्यूशन का। अंडरस्टैंड? अब अल्टीमेटली आप ये समझो कि वो साउंड जो हमारे रेंज से ज़्यादा हो, जो हमें अच्छा ना लगे, वो होता है आपका साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन भी हमारे लिए उसी तरह से हार्मफुल है जैसे दूसरे पोल्यूशन हैं, बट साउंड पोल्यूशन जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ हमें क्या हार्म हो सकता है वो हमको देखना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है कि क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो मेनली फर्स्ट कॉजेज़ आपका स्लीपलेसनेस। ठीक है, जैसे कि अगर ये सभी के साथ होता है कि बहुत ज़्यादा साउंड अगर कहीं पे क्रिएट हो रहा हो तो वहाँ पे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति सो नहीं सकता। ठीक है, इतने साउंड में हम नहीं सो सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई बैठ के बात भी कर रहा होता है तो भी हम नहीं सो पाते, तो उसको बोलते हैं हम स्लीपलेसनेस। ठीक है, उसके बाद में
आपका जो ज़्यादा साउंड है वो आपका हार्ट बीट भी तेज़ कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये हम सबकी लाइफ में हुआ होगा कभी ना कभी कि हम किसी काम में बहुत फोकस्ड है। ठीक है, हम किसी चीज़ को बहुत फोकस से कर रहे हैं और एकदम से आके कोई चिल्ला दे तो हम डर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो हार्ट बीट का जो रेट है वो बढ़ जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अप हो जाता है और आपका बीपी भी बढ़ता है। ठीक है, और इसके एक और कॉजेस है, आपकी जो हियरिंग एबिलिटी होती है, हियरिंग एबिलिटी ये कम हो जाती है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा साउंड सुनोगे तो सबसे पहले तो आप सो नहीं सकते। अगर जहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उस जगह तो आप सो ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको, मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया कि अगर आप कोई बहुत फोकस से आप कोई काम कर रहे हो और एकदम से आकर कोई आप बहुत ज़ोर से चिल्ला दे तो आप डर जाते हो। तो आप जब डरते हो तो आपका हार्ट बीट रहती है वो आपकी स्पीड अप हो जाती है, तेज़ हो जाती है। तो उससे क्या होता है, आपका बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा तो मतलब क्या होगा, बीपी हाई होगा। और थर्ड चीज़ है आपकी हियरिंग एबिलिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड सुनते हो तो आप धीरे धीरे करके आपकी हियरिंग की एबिलिटी खोते जाते हो, आपको कम सुनाई देने लगता है। कोई ज़ोर से भी बोलेगा तो आपको वो बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत धीरे बोल रहा है, ऐसा। अब हमको पढ़ना है हाउ कैन वी कंट्रोल द साउंड पॉल्यूशन। अब हम साउंड पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोर्ट ने भी कहीं रूल्स बनाए हैं, जैसे कि दिवाली के टाइम पे हम रात को 10 बजे के बाद क्रैकर्स को नहीं फोड़ सकते, उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि फंक्शंस में हम लोग को, अगर जैसे फंक्शंस में रात तक पार्टीज़ वार्टीज़ चलती हैं तो उसके लिए भी हमको पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इतनी बजे तक क्या डीजे का यूज़ कर सकते हैं क्या। अगर परमिशन मिलती है तभी जाके हम उसको लेट नाइट तक चला सकते हैं, नहीं तो हमको एक जो लिमिटेड टाइम दे रखा है उस पर हमें डीजे बंद करना पड़ता है। तो ये जो रूल्स है ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, कंट्रोल करते हैं। और अगर कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उनको पनिश किया जाता है, उसके लिए हमको पेनल्टी देनी पड़ती है। ओके, जैसे कि अगर हम और देखें कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो ह्यूमन बीइंग अपने कान में कॉटन लगा के भी साउंड पॉल्यूशन से थोड़ा बहुत बच सकता है। और अगर हम देखें तो आप लोगों ने देखा होगा आजकल के हर घर के बाहर ट्रीज़ लगे हुए रहते हैं, रोड साइड भी ट्रीज़ लगे हुए रहते हैं। तो जो ट्री है वो हम इसलिए लगाते हैं मेनली क्योंकि जो ट्री है वो साउंड एब्जॉर्बर है। ठीक है, वो लॉट्स ऑफ साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि हम ज़्यादा साउंड से बच सकते हैं। और ट्रीज़ लगाने का एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लोग जब ट्रीज़ लगाते हैं तो ट्रीज़ क्या होता है, सब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि हमारा थोड़ा पॉल्यूशन कम हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे घर के बाहर ग्रीन प्लांट्स को लगा के रखना चाहिए ताकि हम पॉल्यूशन से बच सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है साउंड पोल्यूशन को कम करने का कि हम इनका यूज़ कम से कम करें। अगर हम इसका कम से कम यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन क्रिएट होगा ही नहीं। बट ऐसा होता नहीं है, हम इसका जो यूज़ है वो लार्ज स्केल पे करते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो इसीलिए ये एयर पोल्यूशन का ही पार्ट है साउंड पोल्यूशन। बट साउंड पोल्यूशन हमको लॉन्ग रन में पता पड़ता है। ठीक है, इस साउंड पोल्यूशन का हमारी डेली लाइफ में और हमारी मेंटल एबिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब नेक्स्ट पोल्यूशन है हमारा वाटर पोल्यूशन। ओके, हमारा साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है।